बीजेपी वाला लोग काम का बात कर ही नहीं सकता है। हम 5 लाख नौकरी दिए, मेरे निकलते ही पेपर लीक हो गया। 1 लाख बहाली बचा हुआ है उसमें, और 3 लाख बहालियाँ जो है हम प्रक्रियाधीन करके आए। क्यों नहीं दे रहा ये लोग नौकरी? एक नहीं, दो को डिप्टी सीएम बना है, और काम के नाम पे कोई बकवास खाली करता है लोग। दिन भर बंद हो जाएंगे तो मंगलसूत्र ले लेगा, तो ये कर लेगा, फल्ला कर लेगा, और कोई काम सुने इन लोगों का? हम तो बोलते हैं भाजपा के लोग नाक रगड़ करके रोड में माफ़ी मांगनी चाहिए महान जनता से। साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ गया? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों बीजेपी पर बड़ा बयान दिया और कह रहे थे कि दूसरे चरण के मतदान के बाद बीजेपी के लोग डिप्रेशन में चले गए। अब तेजस्वी यादव पर तमाम एनडीए के नेता का प्रतिक्रिया आने लगा और साफ शब्दों में लोगों ने का कहना था कि तेजस्वी यादव जब चुनाव के परिणाम आएंगे, जब रिजल्ट का घोषणा होगा तो दरवाज़ा लगा के घर में बंद हो जाएंगे। तेजस्वी यादव ने इस बयान को कोट करते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम बंद हो जाए या कुछ करें, इससे इन लोगों का क्या है। ये लोग जो नौकरी दिए हैं, जो मोहर लगा कर है, उसको जल्द से जल्द करवा देना। देखिए, तेजस्वी यादव जो 17 महीने में कार्य किए गए हैं उसको जिक्र कर रहे थे, और कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार नीतीश कुमार और बीजेपी पर बरस रहे थे। देखिए, तेजस्वी यादव का भी हम आपको बयान सुनवाएंगे, मुकेश सहनी का भी सुनवाएंगे और नीति नवीन का भी बयान सुनवाने जा रहे हैं। पर तेजस्वी यादव ने किस तरीके से बीजेपी और एनडीए को खूब धोया है। देखिए, शब्दों के मुताबिक कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जो नौकरी हमने सोच करके आया था, जिस पर हम लोगों ने बात किया था, स्वास्थ्य विभाग के हो या फिर अन्य विभाग को, हम लोग 17 महीनों में 5 लाख लोगों का रोजगार और नौकरी दिया। देखिए, तमाम मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव अपनी बातों को कर रहे हैं। उनके साथ मुकेश सहनी भी है, और हम आपको अंत में जो बिहार सरकार के मंत्री हैं नीति नवीन, उनका भी बात सुनवाएंगे कि किस तरीके से तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। बीजेपी कह रही है 4 तारीख को आप घर में बंद हो जाइएगा, आप घर से बाहर नहीं निकलिएगा जब रिजल्ट आएगा तो। बीजेपी कह रही है कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप घर में बंद हो जाइएगा, घर से बाहर बेकार की बात करते हैं, और कोई काम का बात कर रहा है। बीजेपी वाला लोग काम का बात कर ही नहीं सकता है। हम 5 लाख नौकरी दिए, मेरे निकलते ही पेपर लीक हो गया। 1 लाख बहाली बचा हुआ है उसमें, और 3 लाख बहालियाँ जो है हम प्रक्रियाधीन करके आए। क्यों नहीं दे रहा ये लोग नौकरी? एक नहीं, दो को डिप्टी सीएम बना है, और काम के नाम पे कोई बकवास खाली करता है लोग। दिन भर बंद हो जाएंगे तो मंगलसूत्र ले लेगा, तो ये कर लेगा, फल्ला कर लेगा, और कोई काम सुने इन लोगों का? नौकरी के बारे में, पलायन के बारे में, गरीबी के बारे में, महंगाई के बारे में, किसान के आय दुगुना करने के बारे में, बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने के बारे में ये भाजपा के लोग बात ही नहीं कर सकते। नीचे करो ना, खाली दिन भर ये बंद हो जाएगा, वो खुल जाएगा। अरे कोनो मतलब है इसका? मेरे बंद होने से जनता का फायदा है कि नुकसान है? बात को समझिए। मेरा केवल भाजपा के लोगों से और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से यही सवाल है कि मेरा जो 4 लाख बाकी का नौकरी जो हम साइन करके आए हुए, वो क्यों नहीं ये लोग बहाली निकाल रहे हैं? सभी विभागों में प्रक्रियाधीन नौकरियां हैं, वो निकालना चाहिए। 1.5 साल 20 में मैंडेट मिला था, 1.5 साल में क्यों नहीं भाजपा नौकरी दी? या 17 साल पहले हम 17 महीने में आए तो 5 लाख लोगों को मिला, और 3 लाख जिसमें कि पब्लिक हेल्थ कैडर स्वास्थ्य विभाग का 1.5 लाख का बहाली बचा। लेकिन बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रही है। राजपूत को लेकर के जो बयान दिया है, राजा महाराजा का राज चलता था, अपने जो भी जमीन चाहिए होती थी वो ले लेते थे, इसको लेकर कोई मतलब है? माफी मांगो। हम तो बोलते हैं भाजपा के लोग नाक रगड़ करके रोड में माफ़ी मांगनी चाहिए महान जनता से। साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ गया? 15 लाख रुपए खाता में देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। नगरे तेजस्वी जी रगड़ना ना चाहिए ना। एक सवाल है, जो वादा करके 10 साल ये लोग वोट लिया, राज किया, केंद्र में भी राज्य में भी 17 साल से, 40 में से 39 सांसद, क्या काम किया?
धोखा दिया है उसके लिए नाक रगड़ना चाहिए। तेजस्वी जी मोदी ने ये बयान दिया है कि राजा महाराजा का राज चलता था, जिसका बीजेपी का आईटी सेल के अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि राजपूत समाज का अपमान किया है, माफी मांगे। बताइए, अभी ये तो किसी जाति से जोड़ना सही नहीं ना। अभी जिसके पास ज़्यादा संपत्ति पहले हुआ करता था तो वो सीलिंग एक्ट के तहत लोगों को ले लिया गया था, और ताकि सभी लोगों को वो बराबर का हिस्सेदारी हो। तो इसमें हर्ज क्या है? मतलब गरीब को मिले और किसी के पास ज़्यादा चीज़ है तो उससे ले रहा है, उसमें कोई जाति तो देख के लिया नहीं गया था, किसी भी पर्टिकुलर एक जात को संपत्ति को लिया गया था। उसमें हर जाति धर्म के लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जाति धर्म के था, जिनके पास भी था, उनसे लिया गया। और भविष्य में भी अगर ऐसी पॉलिसी बने जिनके पास अधिक संपत्ति हो और सभी जाति धर्म में से किसका भी अगर ज़्यादा है तो उसका अगर कुछ ऐसा पॉलिसी बने तो उसमें हर्ज क्या है? गरीब के लिए, देश के लिए, सब लोग तो हम लोग देश में ही हैं। कोई लेके जाएगा क्या मरने के बाद? सब तो इसी जगह रहना है। और हमारे पास अगर ज़्यादा है, अगर हम गरीब लोगों को किसी को अगर उपयोग आ सकता है तो अच्छी बात है। तो इसलिए ये सब इतना बहस करने की बात है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, फालतू चीज़ की बहस करेंगे। जो उनको काम करना चाहिए, जो बोलना चाहिए उस पर वो तो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे, खुद ही वो पीछे हट जा रहे हैं। अब वो बोले मंगलसूत्र पे बताइए, जब 2014 में 25,000 27,000 का रेट था, अभी 75,000 का रेट है। खुद मोदी जी के शासनकाल में सोना का इतना महंगा कर दिया कि हर एक आम आदमी को सोना से बहुत दूर कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो उन्होंने 10 साल में वादा किया वो पूरा किया कि नहीं किया, उन पे उनको जवाब देना चाहिए, उन पे बात करना चाहिए। और फालतू चीज़ बोल रहे हैं, इस पर क्या जवाब देना? लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं सर कि आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है और तो हम तो लिखा हुआ ही बयान देते हैं। हमारे पास जो भी मुद्दा है हम जनता के बीच में रख रहे हैं। जनता को अभी सोचना है कि हमारे पास मुद्दा क्या है और भाजपा क्या की है, वो जनता के पास भी करना है। धन्यवाद। दिया है और कहा है कि राजपूत लोग पहले जमीन हड़पने का काम करते थे। देखिए, समाज को हमेशा से उन्होंने विरोधाभास बयान देते रहे हैं और समाज को हमेशा उन्होंने कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम किया है। और मुझे लगता है कि उनको पता नहीं कि एक समाज को आप अपमानित करेंगे और दूसरे समाज का वोट मांगेंगे, ये कब तक खेल खेलेंगे। आज तक सनातन परंपराओं को चोट करते थे, अल्पसंख्यक का वोट मांगते थे। अब आप उससे एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, फिर अब एक हर समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आपने हर समय देश के लोगों को आपके कारण सिर झुकाने का ही मौका मिला है। आपने कभी भी विदेश गए तो भारत के लोगों को गाली दिया, भारत में रहे तो जिस राज्य में रहे तो दूसरे राज्य को गाली दिया। ये कब तक चलेगा? राहुल गांधी जी आपको ये सबक सिखाएंगे। हर समाज के लोग आज कहीं ना कहीं आपसे प्रताड़ित हैं और आने वाले समय में राजपूत समाज भी आपको इस अपमान का बदला लेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डिप्रेशन में चल गए हैं। मुझे तो लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी अपनी मनोवृत्ति बता रहे हैं। आज कहीं ना कहीं जो लंबे चौड़े सोचे थे कि सरकार बना लेंगे, वो सपना पूरा हुआ नहीं। उनको मालूम है कि जिस दिन मोदी की फिर सरकार बनेगी, जितने बेल वाले लोग हैं वो फिर जेल जाएंगे। तो उनको मालूम है कि जिस दिन 4 जून के बाद उनको कहाँ जाना का मौका मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो घबराहट है, ये जो बेचैनी है, ये जो डर है, इसके कारण ये बरबोलापन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ उनकी जो बहू है वो चक्की पीसते नजर आई है, वो वीडियो वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है संस्कारी बहू। ठीक है, आप लोगों ने इसके पहले भी कई तस्वीर देखे हैं, मैं उन तस्वीरों पे नहीं जाऊंगा। मेरा कहना है कि संस्कार है तो अच्छा है। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि बिहार पर ही थी, उस समय टोपी पहनने के लिए परेशान थे, और जब वोट घिसकता हुआ नजर आया है तो चक्की पीस रहे हैं। चक्की पीसने से वो चक्की गांधी जी ने भी पीसा था और कहीं ना कहीं चरखा चलाया था। तो उन्होंने समाज को आगे लेके गए थे, आप केवल परिवार को आगे लेके जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो पर काम कर रहा है, कहा है लोग राज और मर्यादा का हनन कर रहे हैं। अब लालू प्रसाद यादव जी कितने मर्यादा का अपने उल्लंघन किए वो तो मालूम है। किसी मर्यादा को उन्होंने छोड़ा है? न परिवार के मर्यादा को, न समाज के मर्यादा को। उन्होंने तो वोट बैंक की खातिर किसी को नहीं छोड़ा और आज परिवार के अलावा उन्होंने किसी को देखा नहीं। तो लालू यादव जी, आपकी मर्यादा का सवाल मत उठाइए, आप खुद मर्यादा तोड़ने वाले व्यक्ति रहे हैं। चलो, तो अभी आप तमाम नेताओं को सुन रहे थे किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे और साफ शब्दों में कह रहे थे जो नौकरी दिए गए हैं, जो नौकरी देना है उसको जल्द से जल्द पूरा कर देना। यानी तेजस्वी यादव का कहना है कि जो
वैकेंसी सृजन किए गए थे, जो अलग अलग विभाग में जो पद सृजन किए थे, उस पर जल्द से जल्द तमाम लोगों को नौकरी दे दिया जाए। देखिए, चुनावी वर्ष है, तमाम लोग चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। बिहार में 9 सीटों पर मतदान हो गया। पहले चरण में 7 पहले चरण में 4 सीट और दूसरे चरण में 5 सीट, यानी कुल 9 सीटों पर मतदान हो गया है। अब जीत का दावा दोनों ओर से किया जा रहा है, महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन के लोग हो। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 के पार का नारा दे रहे थे और अब कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव है, इन तमाम चीज़ों को लेकर कोट कर रहे हैं कि अब 2 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 का भी नारा भूल गए। तमाम हमने आपको बयान तेजस्वी यादव का भी सुनवाया, मुकेश सहनी का सुनवाया और नीति नवीन जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कर रहे थे तमाम नेता, वो आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्ट्रीट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।